भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 135वीं जयंती बारिश के बीच स्टेशन रोड स्थित पंत पार्क में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से समारोह पूर्वक मनाई गई। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि जस्टिस राजेश टंडन जी रहे। मुख्य अतिथि ने पंत जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उनका भावपूर्ण स्मरण किया। अपने संबोधन में जस्टिस टंडन ने कहा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत को देश के सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और एक कुशल प्रशासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने आधुनिक भारत के मौजूदा स्वरूप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने वर्ष 1937 से 1939 के बीच संयुक्त प्रांत के प्रीमियर, वर्ष 1946-1954 तक उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री और वर्ष 1955 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें वर्ष 1957 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। हमें उनके सिद्धांतों पर अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। जस्टिस टंडन ने जोर देते हुए कहा कि काशीपुर को जिला बनाए जाने की 60 वर्ष से भी पुरानी मांग को पूरा कराने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में उपस्थित मेयर उषा चौधरी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। उन्होंने किसानों के उत्थान और अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भाजपा नेता आशीष गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष शमसुद्दीन, कांग्रेस नेता अनुपम शर्मा व डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए पंत जी के जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। कहा कि गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ था। जब वे 18 वर्ष के थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय को अपना आदर्श मानते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्रों में एक स्वयंसेवक के रूप में काम करना शुरू किया। वर्ष 1907 में उन्होंने कानून का अध्ययन करने का निर्णय लिया और कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1910 में उन्होंने अल्मोड़ा में वकालत शुरू कर दी और बाद में वो काशीपुर चले गए। काशीपुर का उदयराज कॉलेज भी उन्हीं की देन है। कार्यक्रम में लायंस क्लब काशीपुर ग्रेटर द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें तमाम लोगों ने स्वेच्छा रक्तदान किया। वृक्षारोपण भी किया गया। काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। तो मैं अपने देशवासियों को पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती पर शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं और साथ ही उन महान विभूति को नमन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का अनुसरण करने का संकल्प लेता हूं। काशीपुर के लिए गौरव की बात है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसी शख्सियत की कर्मस्थली काशीपुर रही है और हम सब के लिए गर्व का विषय है कि उनके कदम इस काशीपुर की पवित्र धरती पर पड़े। और काशीपुर की आने वाली आवाम, आने वाले नौनियालों से मैं अपील करूंगा कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के बताए मार्ग पर चलकर अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन करें। एक बार पुनः उन्हें नमन करता हूँ। शहर के अंदर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 135वीं जयंती मनाई जा रही है। जिस स्थल पर मनाई जा रही है यह स्थल भी एक ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल में सभी लोग एकत्रित होकर सभी राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र के सभी लोगों ने और इस शहर के सभी गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है। और हम सबका प्रयास है कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो विशुद्ध गांधीवादी विचारधारा के हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और जितना उनका इस देश के लिए योगदान और जितने उनके कार्य रहे हैं उनकी विरासत को हम अगली पीढ़ी को भी देने का कार्य करें। और ये हम सबका फर्ज भी है कि भारत वर्ष के जितने भी महापुरुष हुए हैं हम उनके लिए खास तौर से पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी जो हमारे उत्तराखंड के रत्न हैं और उत्तराखंड के गांधी भी कहलाए जाते हैं, हम सब उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की विषय है। और हम सब लोगों को निसंदेह उनकी विचारधारा को, उनके विचारों को, उनके मार्गदर्शन को आगे आने वाली पीढ़ी को पहुँचाने में अपना पूरा भरकस प्रयास करना चाहिए। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत एक महान आत्मा, महान विभूति जो आज हमारे लिए एक वो महान व्यक्तित्व हैं जिनका समूचा जीवन हमारे लिए आदर्श है। उनकी आज हम 136वीं जयंती मना रहे हैं और हम गर्व करते हैं कि हमारे देश में और हमारा ये जो क्षेत्र है हम पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की धरती पर निवास करते हैं। मैं शत शत नमन करती हूँ उनको और मैं यही चाहूँगी कि मेहरोत्रा परिवार जो उनकी जयंती को इतने धूमधाम से मनाता है, इतने उल्लास से मनाता है, ये परंपरा निरंतर चलती रहे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का एक हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा
और उनके जो हमारे काम हैं उनको हम गिनाएं तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं उनको आज आपके माध्यम से उनको श्रद्धासुमन पेश करता हूँ, उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूँ अपने तमाम प्रदेशवासियों को, अपने देशवासियों को। और उनके आदर्शों पर, उनके कामों पर हमें चलना है, हमें प्रेरणा लेनी है उनके कामों से। और हमारे उत्तराखंड में जैसा भी बात चल रही है कि उनके नाम से ज़िला बनाने के लिए, तो मैं अपनी पार्टियों से निवेदन करूँगा कि हमारे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के कार्यों के देखते हुए उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं। और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसमें आगे कदम बढ़ा करके इसमें जो भी संभव हो वो करें। जयंती हम यहाँ पे काशीपुर में 135वीं आज मनाने जा रहे हैं, जो कि हर वर्ष दिलीप मेहरोत्रा जी का परिवार मनाता है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक महान विभूति की जो उनकी जो भी उन्होंने अच्छे कार्य अपनी ज़िंदगी में किए हैं, एक बहुत बड़ी महान विभूति वो थे। तराई को उन्होंने बसाया है, काशीपुर से उनका टच रहा है। काशीपुर के 1200 में उन्होंने यहाँ पे सदस्य रहे, उदयराज से पढ़ाई की है, लेकिन एक पहाड़ जैसी छोटी जगह से आकर उन्होंने जो पूरे देश में अपना नाम किया है वो हमें बहुत गौरवान्वित करता है। और मैं चाहूँगी कि इसी तरह से उनके जन्मदिन को हम मनाकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़े और इतनी छोटी पहाड़ जैसी जगह से आके पूरे देश में नाम करना, विदेशों तक नाम करना। साइमन कमीशन में पीटे जाने के बाद भी, बीमार होने के बाद भी हमेशा उन्होंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। उस हिम्मत से हम प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि हम उनको आज इस दिन दिलीप मेहरोत्रा जी के परिवार के माध्यम से अर्पित करते हैं। आज हम काशीपुर गोविंद बल्लभ पंत पार्क में हमारे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की जयंती मना रहे हैं और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ मनाई जा रही है। हम लोगों का कहना है कि पंत जी हुए या हमारे देश के अंदर जिन वीरों ने बलिदान दिए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमको उनके बताए हुए मार्ग पर चलना है और हमको उस विचारधारा से जोड़ना है जो उनकी पहली विचारधाराएं थी। मैं आपको इस पंत पार्क के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये पंत जी का पार्क उस समय मात्र यहाँ मूर्ति होती थी, यहाँ ये सब चीज़ें नहीं थी। यहाँ सारे संगठनों के लोग, यहाँ कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सपा, सभी के दलों के लोग आते हैं और संगठन के लोग भी आते हैं। और यहाँ ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज एक संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप मेहरोत्रा जी हैं। तो जब से ये विपक्ष जो है अगर कोई बात कहता है तो अच्छी बात है कि उसका निर्माण होगा, जीर्णोद्धार होगा, सौंदर्यीकरण होगा। जब से ये पंत पार्क बना है उसके बाद आपने देखा होगा कि जब एकमात्र मूर्ति हुआ करती थी, आज यहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, यहाँ टीन सेट भी है और पंत जी की मूर्ति का और विस्तार हो गया है। तमाम सुहावनी यहाँ पर चीज़ें हो गई हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ये प्रेरणा स्रोत जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में अपने बलिदान दिए हैं, वो हमें ये बता कर गए हैं, सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम करें और देश को उन्नति की ओर आगे ले जाने को अग्रसर करें। जो ये युग पुरुष पंडित गोविंद बल्लभ पंत, भारत रत्न सम्मानित, मैं कहता हूँ स्वतंत्रता सेनानी और कानूनविद और भारत के महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले पंडित गोविंद बल्लभ पंत की आज जयंती पे सारा शहर आज यहाँ काशीपुर एकत्रित है। और सबसे बड़ी बात, सभी गुलदस्ता, इसमें सभी पार्टियों का मिश्रण है और सभी पार्टियों के लोग यहाँ एकत्रित हैं और सभी लोग मिलकर उनके सिद्धांतों पर चलने के लिए ऐसा सभी लोगों के आह्वान किया जा रहा है। और यहाँ पर रक्तदान शिविर लगा है। इस पार्क जो काशीपुर में जो पार्क में हम खड़े हैं, 1,19,00,000 की लागत से हमारे पूर्व मंत्री रहे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान किया। और आज ये पार्क की दशा, और आप देख रहे होंगे दिशा को कि कैसी भव्य मूर्ति और कैसे भव्य दिव्य पार्क के रूप में ये यहाँ है। और इसी पार्क में सालों साल से पंडित जी की जयंती मनाई जाती है। आज इसका अलग ही रूप, अलग ही रंग है और सभी लोग इसमें बहुत प्रसन्नता से उनकी जयंती उनको याद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे युग पुरुष को यही
यही एक उनका स्थान है और उनके पचिन्हों पर चलने का मैं भी सबसे आह्वान करता हूं कि ऐसे युग पुरुष के साथ सदैव सब लोग चलें। धन्यवाद।